अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी पहले पानी पर गंदम में खादों के इस्तेमाल के बारे में। काश्तकार भाइयों, अगर आप गंदम की फसल की बिजाई के दौरान किसी भी वजह से खा वो खादों की दस्तयाबी का मसला हो या फिर वसाइल की कमी की वजह से गंदम की फसल में फास्फोरस की खाद का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो फिर पहले पानी पर खादों का शेड्यूल क्या रखा जाए कि गंदम की फसल से बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाई, सबसे बेहतर तो ये होता है कि जब आप गंदम की फसल की बिजाई करें तो उस वक्त ही फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि जब फसल उगाव करती है, पौधा उगता है, तो उस वक्त उसने जड़ बनानी होती है। तो जड़ बनाने के वक्त पौधे को सबसे ज़्यादा जिस खाद की ज़रूरत होती है वो फास्फोरस है। और अगर पौधे को मतलूबा मिकदार फास्फोरस की मिलती है तो उससे उसकी जड़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनती है और पौधे को एक बेहतरीन बुनियाद हासिल हो जाती है। इस स्टेज पर पौधे में नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, जो कि वो ज़मीन से या जो आपने खादें इस्तेमाल की होती हैं, अगर फास्फोरस की खाद ज़मीन की तैयारी में डाली हो, तो वहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। और जैसे-जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, तो फिर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की ज़रूरत बढ़ती जाती है। तो जब आपकी फसल पहले पानी पर आएगी, यानी कि 20 से 25 दिन बाद गंदम की फसल को जब पहला पानी लगाना होगा, तो उस वक़्त फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और पानी के बाद फसल टिलरिंग शुरू करती है। तो इस स्टेज पर फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है और उस वक़्त फसल में फ़ॉस्फ़ोरस की भी ज़रूरत होती है और फ़ॉस्फ़ोरस के साथ-साथ पोटाश की भी ज़रूरत होती है। हमारे काश्तकार भाई पोटाश का इस्तेमाल तीसरे पानी पर कर रहे होते हैं, जब फसल गोब की हालत में होती है। लेकिन अगर पोटाश का इस्तेमाल पहले पानी पर किया जाए, तो इसके ज़्यादा अच्छे नताइज मिलते हैं। क्योंकि पोटाश जो है ये पौधे के अंदर एक मोटरवे का काम करती है। पोटाश की अगर वाफ़र मिकदार मौजूद होगी, उसकी वजह से जो हमने बाकी खुराक इस्तेमाल की होती है, यानी कि नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस या माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो पौधे के हर हिस्से में बेहतर तरीके से पहुँच पाते हैं और पौधा एक अच्छी नशोनुमा कर पाता है। तो अब आपने अगर फ़ॉस्फ़ोरस की खाद का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में नहीं किया था, तो फिर खादों का शेड्यूल क्या रखें कि पौधा बेहतर नशोनुमा करे और उसका झाड़ भी अच्छा बन जाए। पौधे के झाड़ बनाने में नाइट्रोजन के साथ-साथ फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि ज़िंक है, इसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है। ज़िंक की वजह से पौधे का झाड़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है और इसका जो पैदावारी सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो अब आपने पहला पानी पर क्या शेड्यूल करना है, आपने फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए डीएपी की बजाय आपने नाइट्रोफॉस को तरजीह देनी है। क्योंकि इस स्टेज पर अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो डीएपी एक्टिव होने में कुछ दिन लेती है, तकरीबन 15 दिन बाद डीएपी एक्टिव होगी। तो उस वक़्त तक पौधे में काफ़ी ज़्यादा फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो इसलिए आपने अगर नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करते हैं, तो वो जल्दी एक्टिव हो जाएगी और पौधे को ज़रूरत को पूरा करना शुरू हो जाएगी। तो आपने फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए 1 बोरी नाइट्रोफॉस और उसके साथ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। और फास्फोरस की कमी, उसके पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए आपने एसओपी जो कि सॉल्युबल यानी कि पाउडर वाली जो पोटाश होती है, 12.5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर लेनी है। इससे फसल को एक मुतवाज़न खुराक मिल जाएगी। और इसके झाड़ को फैसिलिटेट करने के लिए, के झाड़ को बढ़ाने के लिए आपने ज़िंक का इस्तेमाल भी साथ में कर लेना है। लेकिन ज़िंक के इस्तेमाल में आपने थोड़ी-सी एहतियात करनी है। जब आप फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ आप कोशिश करें कि ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल ना करें। उसकी बजाय आप चिलेटेड ज़िंक का इस्तेमाल करें। ये फास्फोरस के साथ बॉन्ड नहीं बनाता और फास्फोरस की इफ़ादियत को ख़राब नहीं करता। इसलिए जब भी आपने नाइट्रोफॉस या डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस वक़्त आपने ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल करने की बजाय चिलेटेड ज़िंक को तरजीह देनी है। तो अगर आप चिलेटेड ज़िंक का इस्तेमाल करते हैं तो 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से चिलेटेड ज़िंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सेलेक्ट के नाम से केंज़ो कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके काफ़ी अच्छे नताइज मिलते हैं। तो अब आपने पहले पानी पर जो खादों का शेड्यूल रखना है, तो दोबारा से रिपीट कर दूँ कि आपने 1 बोरी नाइट्रोजन के लिए 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी नाइट्रोफॉस, उसके साथ आपने 12.5 किलो एसओपी का इस्तेमाल करना है और 2 किलो चिलेटेड ज़िंक इस्तेमाल कर लेनी है। या फिर आप सादा यूरिया की बजाय ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी ज़िंक मौजूद होता है, जिससे फसल में ज़िंक की कमी पूरी हो जाएगी।